चलिए ध्यान दीजिएगा, टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है स्टॉपिंग पोटेंशियल। आवाज देखिए और लड़का लोग आ रहा, जल्दी बैठ ले थोड़ा चेयर पर गए, बोल बैठ नहीं गर्मी लगता है सर वहाँ पर। वो चेयर लेके आओ, जो चेयर लेके जाओ, गैदरिंग हो जाता है यार बैठाने। और इसी में आ रहा है नहीं सब अब बैठ यहाँ आगे लेके आओ। चलो हेडिंग दो, स्टॉपिंग पोटेंशियल। हेडिंग दीजिए स्टॉपिंग पोटेंशियल। पीछे बेंच मोबाइल चला रहे हैं आप, गलत बात। हेडिंग दो, स्टार्ट कर देता। हेडिंग तो लिख लो। 2026 का VVI क्वेश्चन, स्टॉपिंग पोटेंशियल। नाम ही है स्टॉपिंग, इसका मतलब क्या हुआ? रोकने वाला पोटेंशियल। इसका दूसरा नाम होता है कट ऑफ पोटेंशियल। कट ऑफ, OFF। आओ, अरे देखो इधर, बहुत VVI सवाल। टॉपिक छापना नहीं, अब आएगा 2026 में। बउआ, एक बच्चा ऐसे ही मजाक में ले लिया था, अंकित यादव नाम था, भरौल का लड़का था, समझे? सुनिएगा, उसी का चचेरा भाई, उसको एयरपोर्ट में जॉब भी हुआ उसी समय इंटरमीडिएट बेसिस पर। 27,000 लगा सैलरी उसका। तो डीलर का पोता था, बोला हम 27,000 वाला काम नहीं करेंगे। बोले ठीक है छोड़ दो। अब जॉब लगा हुआ, छोड़ दिया उसको। अब ईगो आ गया। तो हम 5 मार्क्स वाला जो गैस प्रत्येक साल देते हैं जनवरी में, इसी में से रहेगा 5 नंबरी। एक दिन ऐसे ही दे रहे थे तो बोला क्या, ए भैया इसमें से तो पूछेगा ही नहीं एक भी, हमको तो डाउट लग रहा है। तो हम बोले डाउट लग रहा था, आप नहीं लीजिए। जब वो एग्जाम दे के आया उसी में से 4 को पूछ दिया, बनाना कितना रहता है? 3। 5 नंबरी 6 को रहता है, उसमें बनाना कितना है? हमारे पेज से कितना पूछ दिया? 4। हम दिए थे 12 को का गेस। पूरे 12th में कम से कम 80-85 डेरिवेशन है 100 के अप्रोक्स, उसमें हम 12 को सिलेक्ट करके दिए थे। उसमें से कितना पूछा? 4। अब बनाना आपको कितना है? 3। वो बच्चा है, बोला कहां से सेट कर लेते हैं? बोले अनुभव है 10 साल का बाबू, इसलिए इस पर 26 जो लिखा है ये मजाक नहीं है। मॉडल छपने तो देख लेना 26 में कैसे आता है। बोले नहीं 2 मार्क्स। स्टॉपिंग पोटेंशियल नाम है, सुनिए ना, बहुत मजेदार टॉपिक है। वैसा पोटेंशियल जो लगाया जाता है, वैसा पोटेंशियल जो दिया जाता है, क्या करने के लिए? इलेक्ट्रॉन को टकराने से रोकने के लिए। कल आप देखे थे ना कि इलेक्ट्रॉन निकला और एनोड के तरफ चला गया था। इलेक्ट्रॉन निकल के किधर चला गया था? एनोड के तरफ। तो स्वाभाविक है वो दोनों टकराएगा। तो टकराने से रोकने के लिए जिस पोटेंशियल का इस्तेमाल किया जाता है उसी पोटेंशियल का नाम क्या होता है? ये तो हिंदी में बताए, फिर सुनिए। वैसा पोटेंशियल जो किसी इलेक्ट्रॉन पर लगाया जाता है ताकि वह एनोड प्लेट से न टकराए, उसी को लोग बोलते हैं स्टॉपिंग। इसको लोग VS से दिखाता है, S से स्टॉपिंग और V से पोटेंशियल। छापिएगा नहीं। द पोटेंशियल which is required to stop, रोकने के लिए। किसको रोकने के लिए? इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए। बिफोर मतलब पहले, बिफोर स्ट्राइकिंग द, स्ट्राइक मतलब हमला करना, द एनोड प्लेट। एनोड सुनो ना यार, कह रहा है क्या? वैसा पोटेंशियल जो लगाया जाता है रोकने के लिए। किसको रोकने के लिए? किसके पहले? स्ट्राइक करने से पहले। अब तुम पर कोई हमला बोल देगा उससे पहले। बिफोर स्ट्राइकिंग द एनोड प्लेट इज कॉल्ड, कहलाता है, बोलो क्या कहलाएगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग, नीचे में लिखेंगे दिस पोटेंशियल इज नोन एज, दिस पोटेंशियल इज ऑल्सो नोन एज, इसका एक और नाम है, अभी आपको बोले थे रफ में,
कट ऑफ पोटेंशियल। बउआ एकदम देखिए शांति से, जितना बात क्लास में पहले बोल देते हैं ना, अभी स्टॉपिंग पोटेंशियल का डिफिनीशन बोले, इसका दूसरा नाम बोले। अब कैलकुलेशन आसान है, अभी कैलकुलेशन 11th का है। 11th में एक थ्योरम है, उस थ्योरम का नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको पता करवा देते हैं। इसका मतलब हुआ W टोटल, किया गया कुल कार्य। टोटल मतलब क्या होता है? कुल। और वर्क मतलब क्या होता है? काम। किया गया जो कुल काम होता है वो चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। यही है वर्क एनर्जी थ्योरम। सुनिए, कहा गया एक वस्तु है जैसे ही मार्कर है, इस मार्कर पर ना 50 रंग का बल लग रहा है, 50 आदमी लगा रहा है। तो बताओ, एक बात ये भी चीज छोड़ो, गांव घर में देखता होगा कोई भारी सामान जब उठाता, छापो नहीं, अब इस पर अगर चर्चा हुआ तो 2 मिनट सुन लो। कोई सामान उठाता है तो लोग कहता है थोड़ा उठा दो भाई, तो 5 आदमी मिल के उठाया, तो क्या पता कि सब आदमी सेम फोर्स लगाया होगा, कोई कमो लगाया, कोई हंसियों मजाक उसमें करते रहता है, उठाने के समय में नहीं कर देता है, कोई चाहता है कि इसको गिराइए दे, इस तरह के चक्कर में रहता है। तो कहने का मतलब प्रयास तो सब करता है, लेकिन सबका वर्क तो एक जैसा नहीं होगा। इसलिए यहां पर लिखा हुआ W टोटल, यानी कि प्रत्येक फोर्स के द्वारा किया गया जो कुल कार्य होगा वो चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। इसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा मतलब होता है चेंजिंग, और चेंजिंग किस में? काइनेटिक एनर्जी में। बउआ रे, ये तो वर्क हो गया। क्या हो गया बउआ रे? हम लोग दूसरा लेसन में पढ़े थे, वर्क का फॉर्मूला था VQ, W बराबर पोटेंशियल गुने चार्ज। तो पोटेंशियल गुने चार्ज बराबर चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। बोल कोई दिक्कत? वह छापो नहीं तो सेक देंगे अभी। बुआ एक बात बता, यहां पर अभी देखो, तू अभी क्या लिखा कि W बराबर होता है VQ। शांति से सुनना, W बराबर V मतलब पोटेंशियल, Q मतलब चार्ज। लेकिन भाई यहाँ पोटेंशियल नहीं ना है रे, यहाँ तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो V के जगह पर क्या लिखेंगे? यहाँ चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन है। क्या है? तो बोले इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को लोग किसे दिखाता है? अब बराबर हो गया चेंज इनटू काइनेटिक। बुआरे बोल, ई मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी या बट्टे क्या। बुआरे एक बात बता, देखो बंदा सब बना के आता है सब एग्जाम में। अगर आज सही बता रहा हूं, बैठे जितना भी बंदा है, भले ही कोई पढ़ने में तेज हो या कमजोर हो, जो भी हो, अगर ये टॉपिक सुन लिया ना तो उसके माइंड में जरूर रहेगा कि हाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल हम पढ़े थे। हो सकता है वो प्रॉपर डिफिनीशन नहीं जानता, हो सकता है कि कोई पूरा जानता है। जब एग्जाम में वो लिख के आएगा तो घर पर पूछा जाएगा बाबू एग्जाम कैसा गया, तो बोला ये पूरा क्वेश्चन कॉपी से था। लेकिन जब मार्क्स कम आ जाएगा तो कहेगा टीचर नंबर काट लिया। लेकिन वो क्या किया पता है? वो यहीं तक डिफिनीशन लिखा था, कोई बंदा यहां तक लिखा था। अब तुम बताओ, अगर तुम शिक्षक हो तो तुम मार्क्स किसको ज्यादा दोगे? जो कम वाले। पाले खान नाम है इस पहलवान का, वाह, ध्यान दीजिए। आइए देखेंगे हियर, यहां ई को बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ज्यादा सुरीली आवाज में बजाइएगा, लोग आपका आधार कार्ड चेक करेगा। आइए, बोले ई को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसका वैल्यू होता है 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। एक मिनट रुक जा भाई, बोलो सॉरी। बोले स्टॉपिंग पोटेंशियल को लोग VS से दिखाता है, फॉर्मूला होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या बट्टे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। रुको एक मिनट, ये आपका टॉपिक खत्म हो गया, ठीक ना? इसको आप एक्स्ट्रा लिख रहे हैं फ्रॉम, रुको पढ़ा के आए हैं, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक, अभी आवाज करेगा हमारे बैठेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। बता क्या सिखाए थे इनका इक्वेशन? E बराबर फाइ नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। मैक्सिमम नहीं लिखा थे, इसका समझ। अरे रुको, लोग बोला कि हमारे पक्ष में 100 लोग खड़े थे जब ये चुनाव होने को था, लेकिन जब वोट गिरने लगा तो मेरे पक्ष में 5 लोग उतरे, 95 चले गए दूसरे पक्ष में। तो बता मैक्सिमम जो लोग थे वो तो बदल गए, 5 ही लोग ना बचे। इसीलिए सुनो आवाज, आज से 4-5 रोज पहले आपको एक टॉपिक पढ़ाया गया। ध्यान दो बुआ, स्मार्ट वॉच देख रहे हैं आप, बताइए यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड नहीं, इसका क्या मतलब? ध्यान दीजिए इधर,
बोले टॉपिक था कि एनर्जी जो होता है वर्क फंक्शन के बराबर और उससे अधिक होता है। तो वर्क फंक्शन के बराबर उससे जो अधिक ऊर्जा है वो पूरा का पूरा किस में बदल गया था, पढ़ा के नहीं आए हाल में। इसीलिए इसको लोग बोलता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। क्या बोलता है? मतलब पूरा का पूरा ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा किस में बदला, इसलिए इसको बोलता है काइनेटिक एनर्जी। चल एक बात बता तब, अरे बबलू बता, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बोलो, काइनेटिक एनर्जी का मान क्या है, जल्दी बोलो बोलो। VS अगुणे। बोले एक काम करो, आप यहां तक लिखो, एक नोट लिखाते हैं। देखो आपको दिक्कत हो रहा नहीं, चेयर लेके यहाँ आइएगा। सॉरी रुक जाइए, तो इसको भारी ही देते हैं। नहीं रुक जाइए एक मिनट, इसको पूरा फुल कर देते। बोले ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किस किस चीज पर निर्भर करेगा। पहला बोलिएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ। दूसरा नेचर ऑफ मेटल, नेचर ऑफ। चलो लिखेंगे, पहला स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द, स्टॉपिंग पोटेंशियल निर्भर करता है, हल्का है बोलिए ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड नेचर ऑफ मेटल, नेचर ऑफ। और यह निर्भर नहीं करता है, लिखेंगे इट डज नॉट डिपेंड, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। चोटो लग जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड द डिस्टेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड प्लेट। बोले रुक जाओ एक मिनट, एक बार लास्ट समझ लो, उसके बाद छोड़ दे। कोई तुमसे पूछेगा, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, कोई पूछेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पर निर्भर करता है, बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ और नेचर ऑफ। एक दूसरा निर्भर नहीं करता इंटेंसिटी ऑफ। वो लाइट जब पढ़िएगा ना तो सब आपको पढ़ा देंगे इंटेंसिटी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। लाइट लेसन नहीं चल रहा है, लाइट लेसन जो है 9 नंबर है ऑप्टिक्स। और निर्भर नहीं करता है कैथोड और एनोड प्लेट के बीच की जो दूरी है उस पर। समझ में आया? यहां तक की कंप्लीट टॉपिक हुआ। छापिए, अब आगे ढूंढेंगे। बोले छोटा छोटा लाइन है, ध्यान दीजिएगा। बोले छोटा लाइन है, पहले समझ लीजिए, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। हाँ एकदम ज्यादा टफ नहीं है, बस ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना। रिलेशन बिटवीन, मतलब एक फॉर्मूला है, वो छापिए नहीं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, सुनिए ना, एंड टेम्परेचर, एंड कह रहा है क्या, डी ब्रॉगली वेवलेंथ और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, फॉर्मूला याद रखना। सिंस लेमडा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एच बाई, देखो एच बटे, देखो ध्यान देना, अपने लोग पढ़े थे ना 2mk, लेकिन यहां पर होता है 3mkt। सही से समझो, 3mkt टाइम नहीं है, टेम्परेचर है। वो अरे टॉपिक का नाम है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ और टेम्परेचर में एक फॉर्मूला बताओ, रिलेशन। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखो ना, लेमडा बराबर क्या होगा, h बटे रूट अंडर 3mkt। सब के बारे में लिखते हैं। हियर बोलो लेमडा को लोग क्या बोलता है, क्या बोलेगा, बोलो m को लोग क्या बोलेगा, मास, मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ। बता k का मतलब काइनेटिक एनर्जी, k का मतलब, और बताओ t को लोग क्या बोलेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखने में क्या जा रहा है, चलो रे चश्मा वाला ध्यान दो इधर। बोले दूसरा, ये भी ऑब्जेक्टिव में याद रखना, डी ब्रॉगली हल्ला करेगा अपने उड़ेगा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ऑफ एन, कोई पूछेगा, ध्यान से सुनो, कोई पूछेगा बोले
कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन का कितना होता है। अरे बता, इससे पहले ये फॉर्मूला पढ़ा था, लेमडा बराबर क्या होता है, HYP। एनर्जी वाला पढ़ा था, लेमडा बराबर h/√2m के कल प्रूफ किए थे। ये है टेम्परेचर के लिए, किसके लिए, क्या है फॉर्मूला बोलो, लेमडा बराबर h/√3m kT। m मतलब मास, k मतलब काइनेटिक एनर्जी, t मतलब टेम्परेचर। बोला डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसका बताओ, इलेक्ट्रॉन का। देखो इसका फॉर्मूला होता है, वही लिख देते हैं, नीचे हो जाएगा ज्यादा। बोरे देखो क्या होता है फॉर्मूला, 12.27 √v एंगस्ट्रम। क्या लिखा हुआ है बता रहे सूरज, एक एंगस्ट्रम का मान बोल। -10 रे जी। और कोई पूछेगा भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। भी क्या है, वेलोसिटी नहीं बोल देना, पोटेंशियल को भी से रिप्रेजेंट किया जाता है। जी छापे, छापे सर। ये 2 ऑब्जेक्टिव हो गया। अब स्टार देके लिखना, इलेक्ट्रॉन इमिशन। बोले ना अभी का अभी खत्म होगा। अब बताइए, मेटालिक सरफेस है, मेटालिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, इलेक्ट्रॉन निकल रहा था ना। वो जो इलेक्ट्रॉन जो निकलता है उसका नाम होता है इलेक्ट्रॉन इमिशन। क्या होता है, वही लिखाएंगे डिफिनेशन। क्या रे, मिला देइए, लिखाइए सर, लिखाइएगा सर, लिखाइएगा। देखो यार करवा दिया हमारे पास। हम बोले तो कॉल करना, चोखा कर क्या है, बना दिया है। समझा तू। समझ गया ना। कोई सारे समझ गए। द लिबरेशन, लिबरेशन मतलब निकलना है, समझो ना यार। लिबरेशन मतलब लिखेंगे द लिबरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द लिबरेशन ऑफ फ्रॉम द सरफेस। अरे फ्रॉम मतलब से, कहां से, सतह से। फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ सबस्टेंस, एक पदार्थ के सतह से जो इलेक्ट्रॉन लिबरेट कर जाता है, निकल जाता है, इसको कहलाता है, बोलो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन। ये ना पूछा है ना पूछेगा, ना छापे है ना छापेंगे। नहीं मतलब लिखिए, ले केमिस्ट्री का से बोलेंगे टॉपिक का नाम है लिनार्ड एक्सप्लेनेशन। कौन क्या बोल दिया, टेढ़ा हो गया। ये दूसरा हुआ, नहीं रे फोटो ट्यूब है। ए, मालूम 15 जगह पे 25 जगह पे हम 15 जगह पे सब फिल्म हो है तो अच्छा नहीं है 50 जगह पे बोल रहा है। देखिए ना, यूवी रे मतलब अल्ट्रा वायलेट रे, पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी पहले आप इसको ड्रॉ कीजिए, समझाते हैं। ये एक्सप्लेनेशन है, ये सब नहीं आएगा एग्जाम में। आपसे वही पूछेगा क्या लिनार्ड एक्सप्लेनेशन सब पढ़े तो बताएंगे। फिजिसिस्ट का नाम है। अब इन्होंने क्या सब बताया सो बता देते आपको रफ में।
एक टॉपिक और बच गया, नाम है हर्ज एक्सप्लेनेशन। क्या नाम है? जैसा इसका डायग्राम वैसा ही उसका है, लेकिन उन्होंने दो चीज बताया कि अगर कैथोड प्लेट पर रे आएगा, अगर यही रे हमें एनोड पर गिरा दे तो क्या होगा। एक में सर्किट कंप्लीट होगा, एक में सर्किट कंप्लीट। बोलो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, बताओ इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है? एनोड की तरफ, प्लस की तरफ कि माइनस की तरफ? प्लस। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर लेगा? अट्रैक्ट करेगा कि सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही रिपेल करेगा सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। ये जो बॉक्स जैसा देख रहे हो फोटो ट्यूब है। क्या है? ट्यूबलाइट नहीं जानते हो? मरकरी कैसा देखो, जैसा नहीं है? हाँ, जैसा यहाँ लगा हुआ। फोटो मतलब क्या होता है? प्रकाश। एक काम करो, डुअल नेचर पढ़ा रहे थे, इसका हम पीडीएफ भेज देते हैं पूरा लेसन का, जितना आप पढ़े वो भी, नहीं पढ़े वो भी। एक काम कीजिएगा, इसका सुनो, 2-3 लाइन इसका लैंग्वेज है, लिख लीजिएगा, और हर्ज का भी होगा लिख लीजिएगा, या मेरे पढ़ाने के अलावा भी कोई टॉपिक रह गया होगा लिख लीजिएगा। कल आइएगा तो पहले उसी को बताया जाएगा, पहले आइएगा पहले वही। और अगर ये खत्म हुआ तुरंत शुरू हो जाएगा एटम्स। क्या शुरू होगा? बोले ध्यान दीजिएगा, छाप लिए क्या? वैसे ही सिंपल है, देखिए क्या है, रुक जाइए। देखिए लिनार्ड साहब का कहना क्या था। लिनार्ड साहब, सुनो, लिखना नहीं सुनना है। लिनार्ड साहब का कहना था कि जब अल्ट्रावायलेट रे कैथोड प्लेट पर पड़ता है ना, तो जैसे रे मतलब क्या हुआ? सूर्य से मिल रहा है किरण, ऊर्जा। जैसे ही एनर्जी मिला तो क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन किधर चला जाएगा? एनोड की तरफ टकराएगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करने के कारण ये फोटो ट्यूब में करंट उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? और इसी यही एक्सप्लेनेशन किनका था? हो गया, यही बात इंग्लिश में लिखना। सुनो एक मिनट, बोले आपको बता दें कि जिन लोगों का बैक ड्यूज अपडेट नहीं है, देखिए जिन लोगों का प्रॉपर हिसाब नहीं है, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मेरे माइंड में है, हम नहीं कुछ कह रहे अभी। आप एक बार बैठ करके या पर्सनली क्लास में बोलने में शर्म लग रही है अगर, तो पर्सनली हम किसी को बोलते भी नहीं है, आप हमको मैसेज कर दीजिए कि हाँ ऐसा इशू है, मैंने इतना पे किया, इतना बचा हुआ। अगर आपका इतना है तो आप ठीक है बाद में ही पे कर लीजिएगा, एक टाइम ड्यूरेशन दे दीजिएगा ना कि हम सर नेक्स्ट मंथ में कर लेंगे। इससे बेनिफिट ये होगा कि देखिए हम पढ़ा रहे हैं, हम लास्टली बोल देते हैं, लास्ट में हम 1-2 लेसन फंसा देंगे, पहले बोल दे रहे हैं। अगर ऐसा कंडीशन रहेगा तो मेन फंसा देंगे ऑप्टिक्स।